मैं आपका प्रिय कृष्ण आज आया हूं आपके भक्तों के लिए, ताकि आपको बताओ कि पितृपक्ष क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष 2025 इसका विशेष महत्व क्यों है। प्रिय भक्तों, सुनिए एक कथा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा था, जिसका नाम था राजा शांतनु। राजा अपने पूर्वजों का सम्मान करता था, लेकिन उसने देखा कि लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं कर रहे थे। उसके पिता की आत्मा दुखी थी और राजा ने स्वयं को जिम्मेदार माना। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे बताइए, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्यों? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महाराज, पितृपक्ष वो समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर आती है। जो तर्पण, दान और श्राद्ध किया जाता है, उसका फल उनके लिए और आपके परिवार के लिए लाभकारी होता है। ब्राह्मणों ने यह भी बताया कि चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय तर्पण और दान करने से प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय आत्माएं अधिक निकट होती हैं। राजा ने पूरे पितृपक्ष में स्नान, तर्पण और पिंड दान किया। उसके पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट हुई और उनका आशीर्वाद राजा और उसके राज्य पर स्थायी रूप से छाया। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि इस साल का पितृपक्ष 2025 चंद्र ग्रहण से शुरू और सूर्य ग्रहण पर समाप्त विशेष माना जाता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत दुर्लभ माना गया है, क्योंकि ऐसा संयोजन बहुत कम वर्षों में आता है। इस दुर्लभ समय में किया गया तर्पण और दान आपके पूर्वजों को तृप्त करता है। वे आपको सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध केवल भोजन अर्पित करना नहीं है? इसके पीछे कई गुप्त परंपराएं हैं। पितृपक्ष में अखंड दीपक जलाना आत्माओं को मार्ग दिखाता है। पीपल और बरगद पर जल अर्पित करने से आत्माओं को स्थायी शांति मिलती है। गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन देना पितरों के संदेश स्वीकार करने का प्रतीक है। अब बात करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन वर्जित है, लेकिन दान, भोजन और जरूरतमंद की मदद पितरों तक सीधे पहुंचती है। कभी भी इस समय आए हुए अतिथि या साधु को खाली हाथ न लौटाएं। भारत के अलग अलग हिस्सों में पितृपक्ष की विधियां भिन्न है। गया, बिहार में पिंडदान सर्वोत्तम माना गया है। दक्षिण भारत में खीर और पंचामृत का महत्व है। महाराष्ट्र और गुजरात में पितरों को भोजन अर्पित कर पूरा परिवार बाद में वही भोजन ग्रहण करता है। अब सबसे खास दिन की बात करें, सरपित्री अमावस्या। इस साल ये आएगी 21 सितंबर को। यही वो दिन जब जिन पूर्वजों की तिथि याद न हो, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। साथ ही भारतीय समयानुसार सुबह 11:46 से दोपहर 3:03 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य आत्मा और जीवन का प्रतीक है। इस दिन किया गया श्राद्ध और जल अर्पण आत्मा को सूर्य मार्ग से मोक्ष की ओर ले जाता है। सोचिए, पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और समापन सूर्य ग्रहण पर। ऐसा दुर्लभ संयोग शायद अगली बार कई पीढ़ियों बाद ही देखने को मिलेगा। इसलिए इस साल के पितृपक्ष को शास्त्रों में और भी शक्तिशाली और फलदायी बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय, फीजिबल अपेस। जल अर्पण, तर्पण। घर में या किसी नदी तालाब के किनारे हल्का जल अर्पित करें। अखंड दीपक जलाना, घर के मुख्य स्थान पर दीपक जलाएं। 15 दिन पूरे करना शुभ है, लेकिन 1-2 घंटे रोज भी प्रभावशाली है। दान बटा जरूरतमंद को भोजन, किसी गरीब या साधु को खाना खिलाएं। पैकेज या घर का बना खाना दोनों चलेगा। तिल और जल से तर्पण। शनिवार या रविवार को छोटे कटोरे में जल और तिल लेकर पितरों को समर्पित करें। पीपल या बरगद पर जल अर्पित करना। आसपास पेड़ हो तो 1-2 बार जल अर्पित करें। घर में गमले का पौधा भी चल जाएगा। मन में शांति और स्मृति, सिर्फ ये मन में कहें, पितरों की आत्मा तृप्त हो। इन सरल उपायों को करने से आपके पूर्वज तृप्त होंगे और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं है,
ये पूर्वजों के प्रति आभार और कृतज्ञता का पर्व है। जब आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, ये केवल धर्म नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा और पीढ़ियों तक आशीर्वाद देने वाला कार्य बन जाता है। इसलिए इस साल का पितृपक्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। तर्पण, दान और भोजन से अपने पूर्वजों को तृप्त करें। उनका आशीर्वाद आपके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। मैं, आपका कृष्ण, आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। याद रखिए, ये समय केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य और आशीर्वाद लाने वाला है। और प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई, तो कृपया मेरे इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं और भी आपके लिए पवित्र कथाएं लाता रहूं। मैं, आपका कृष्ण, आपको और आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। धन्यवाद और आपके पितृपक्ष मंगलमय हो।